नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं अपने 4th वीक में। कल हमने अभ्यास किया था बेहतरीन परिणाम का और आज हम आगे चलते हैं। जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की खूब सारी बधाई, और जिनका हैप्पी बर्थडे, जिनका भी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज हम देखेंगे क्या है, आज का चैप्टर क्या कहता है हमसे। तो आज का चैप्टर क्या कहता है? आज का चैप्टर दिखा रहा है कि एक हैट है, हैट में से एक रैबिट निकल रहा है और एक वॉन्ड भी उसके पास रखी हुई है। तो और मैजिक डस्ट सब तरफ दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्या चैप्टर है। चैप्टर है आज का हमारा चैप्टर है 22वां दिन, आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो क्या है हमारी नज़रों के ठीक सामने? तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले ऐसी 5 चीज़ आप लिखें जो जिसकी आपने ख्वाहिश की हो और वो आपकी नज़रों के अभी ठीक मतलब वो कंप्लीट हुई है, आपकी नज़रों के सामने कंप्लीट हुई है। जैसे क्या करेंगे? जैसे कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई वार्डरोब बिफोर। फिर ये लिखना है आपकी नज़रों के ठीक सामने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर माई वेरी आइज़। बिफोर माई वेरी आइज़ बिकॉज मैं बहुत अच्छे से अपने कपड़े रख सकती हूँ। और फिर लिख सकते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई धुले हुए कपड़े बिफोर माई वेरी आइज़, क्योंकि मैं उसको बहुत पहनकर बहुत अच्छी लगती हूँ। तो इस तरह से आपको 5 चीज़ें लिखनी हैं जिसमें आप कह सकते हो कि क्या किया है, वो आपकी नज़रों के ठीक सामने थी। जैसे मैं बोलूँगी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई ऑनलाइन सूट ऑर्डर्ड बिफोर माई वेरी आइज बिकॉज आई लव इट सो मच, इट्स वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस। इस तरह से आप लिख सकते हो। और लिख सकते हो जैसे आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्कूटी बिफोर माई वेरी आइज बिकॉज आई कैन ट्रेवल एनी वेयर स्मूथली। क्लियर हुआ? और कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हेलमेट बिफोर माई वेरी आइज बिकॉज आई कैन प्रोटेक्ट माई हेड ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। तो इस तरह से आपको लिखना है, ऐसी 5 चीज़ें लिखो कम से कम, इस तरह से सेंटेंस बनाकर। अभी नेक्स्ट क्या है? 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लायल 1795 1881 लेखक और इतिहासकार, जिन्होंने ये बात कही कि गौर से सोचे मतलब ध्यान से सोचे। हम चाहे कितना ही पढ़ ले, चाहे हम मास्टर्स कर ले, चाहे हम पीएचडी कर ले, चाहे हम साइंटिस्ट बन जाए, चाहे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर ले, चाहे हम कुछ भी कर मतलब कि जो भी इंसान है चाहे वो जितना भी कर ले, लेकिन तो भी ये जो संसार है ये आश्चर्यजनक, एक चमत्कार और आश्चर्यजनक, अबूझ मतलब जो जान नहीं सकता, जो बूझ नहीं सकता, जादुई और उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक यहाँ कार्य होते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। तो आपको भी क्या करनी है? इच्छाओं की सूची बनानी है। पहले बना ली होगी, नहीं बनाई है तो अब बना ले। वह सूची काफ़ी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। तो ऐसे लंबी लिस्ट तो आपकी बनेगी ही, लेकिन अभी क्या करनी है? 10 शीर्ष इच्छा मतलब
10 जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वो इच्छाओं को हर दिन कागज़ पर लिखना है और उन्हें अपने साथ रखना है। जब भी अवसर मिलता था, मतलब जब टाइम मिलता था, मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी थी। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। आपको भी क्या करनी है, अपनी सूची बनानी है। सूची में से 10 इच्छाएं लिखनी है, अपनी 10 सिर्फ इच्छा लिख लेनी है, रोज लिखनी है, उसको अपने साथ रखना है। दिन में 2 अवसर, नहीं तो 2 अवसर मतलब 2 बार, नहीं तो कई बार, जब भी आपको मौका मिले उसको पढ़ना है और उसके लिए कृतज्ञता फील करनी है कि वो आपका काम हो चुका है। क्या कहना है, बार बार अपनी इच्छाओं के लिए उसको पढ़ना है और उसको धन्यवाद 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 कहना है। तो जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएगी उसको सूची में से काट देना और जब नई इच्छाएं आएगी तो उसे सूची में से जोड़ लेना। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। रोंडाबन यहाँ अपने जो उनके साथ घटित हुआ था वो शेयर कर रही कि कैसे उनकी इच्छाएं पूरी हुई थी और उन्होंने क्या प्रैक्टिस की थी वो उन्होंने इसमें बताया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकते थे क्योंकि उनका साथ मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी लंबी सी सूची बना लेनी है। जो अगर आपने बना ली होगी उसमें से 10 सिर्फ इच्छाओं को लिखना है, रोज लिखना है, हर दिन पेपर पर लिखना है, पेपर को अपने साथ रखना है, उसको दिन में जब भी टाइम मिले पढ़ना है, आंखें बंद करनी है और ये एहसास करना है कि वो इच्छा आपकी क्या है, पूरी हो गई। जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होगी उनको सूची में से काट कर नया सूची बना लीजिएगा। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं कितनी ही बड़ी नज़र आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। क्या बेशकीमती है? कृतज्ञता। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है।
इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। $20 लाख इंडियन करेंसी में होता है, जैसे कितना होता है, 18 करोड़ 57 लाख रुपए के आसपास कुछ इतना होता है। तो उनके ऊपर क्या था, जब उन्होंने इसका प्रैक्टिस शुरू किया ग्रेटिट्यूड का, तब उनकी कंपनी पर क्या था, $20 लाख का कर्ज था। और इंडियन करेंसी में भी मैंने बता दिया। और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती, मतलब उनको सिर्फ 2 महीने मिले थे इतना सारा कर्ज उतारने के लिए, और अपने घर के साथ सारी चीज़ों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी। क्या क्या शामिल था, उनकी क्या क्या इच्छाएं थी, वो आप सुनो। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी। और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। तो ये क्या थी, ये उनकी इच्छाएं थी जो उन्होंने शेयर की। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो आप भी देखो, आपने जो ख्वाहिश पूरी की है, कौन कौन सी ख्वाहिश है जो आपने पूरी की और वो पूरी हो गई है, वो लिख लेना आप, जैसे मैंने लिखना बताया। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। तो क्या करना है, दिन की शुरुआत मतलब सुबह सुबह बना लेना है अपनी, मतलब रोज लिखना है। अभी जब तक आपको लगता है अच्छे से इसको रोज लिखिए अपनी इच्छाओं को। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी। तो करें क्या, प्रैक्टिस करवा दूं। सबसे पहले हम नंबर 1 इच्छा को लेंगे। अपनी नंबर 1 इच्छा, तब मैं जब तक पढ़ती हूँ ना तब तक थोड़ा सा अपनी इच्छाओं 3 इच्छा लिख लो। 3 इच्छा, कोई भी 3 इच्छा लिखो, सोचो क्या है। एक बार लिख लो, मैं एक बार फिर से ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। तो तब तक इच्छाएं लिखो। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी। तो क्या करूँगी मैं, 1 मिनट का अलार्म लगाती हूँ। चलो, अपनी कोई इच्छा सोच लो, उसको मन ही मन सोच लो। और ऐसा क्या करना है आपको, मन ही मन अपनी इच्छाओं को एक बार पढ़ लो, आंखें बंद करें और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें कि वह इच्छा इसी समय पूरी हो गई है। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लो मेरे सामने, आंखें बंद।
1 मिनट पूरा हो चुका है। अभी दूसरी इच्छा को एक बार पढ़ लो, उसके ऊपर काम करेंगे। दूसरी इच्छा रेडी। तीसरी इच्छा पढ़ो। लास्ट है, तीसरी इच्छा पे काम करेंगे। तो हमने क्या किया, 3 इच्छाओं के ऊपर काम किया। आपकी जो 3 इच्छाएं थी वो आपने पढ़ी और आंखें बंद करके उसको ऐसा फील किया कि वो साकार हो रही है। तो आप कर पाइए विजुअलाइजेशन। ऐसे ही 10 शीर्ष इच्छाओं पे करना है। तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट तक एक के ऊपर काम कर सकते हो। मैं यही कहूँगी कि पहले 3 इच्छाओं पर ही काम करो। कम से कम एक इच्छा को 8-8 मिनट दो। बुक में तो जैसे 1 मिनट लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप 8-8 मिनट दो, ताकि उसको फील कर सको, उसको अनुभव कर सको, उसका एहसास जगा सको कि वो इच्छा क्या है, वो हमारी पूरी हो रही है। तो क्या करना है, तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज़ संभव बन गई थी। ये चैप्टर समझ में आया? अच्छा, एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर और पूछ लूँगी मैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नज़रों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3,
अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो सबसे गहरी बात क्या है? गहरी बात है एहसास की। ये चैप्टर समझ में आया? तो आप लोगों ने अपनी इच्छाएं लिख ली क्या? लिखी इच्छाएं? पता भी है दिमाग से निकाल कर उसको पेपर पे उतारा कि नहीं उतारा? दिमाग में रहेगा तो नहीं, दिमाग से निकाल कर पेपर पे उतारना ही होगा अपनी इच्छाओं को, और रोज लिखना होगा। पेपर पे लिखकर उसको अपने वॉलेट या पर्स में रखना होगा। दिन में किसी भी समय निकाल कर अपनी इच्छाओं को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद क्या करना है? आंखें बंद करके हर इच्छा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को क्या करना है? अनुभव करना है। उसके प्रति क्या करना है? धन्यवाद कहना है कि वो हमारी इच्छा क्या हो गई? वो हमारी इच्छा साकार हुई है, फुलफिल हुई है। देखिए, पहले ही बता दिया गया था ना क्या क्या क्षेत्र होते हैं। हमारा संबंध होता है, हमारा धन होता है, हमारा कैरियर होता है, व्यक्तिगत इच्छाएं होती है, मतलब खुद की भी इच्छाएं होती है, कुछ भौतिक वस्तुओं की भी इच्छाएं होती है। तो ये सारे जो फील्ड है ना, इस फील्ड में से चुन चुन के लिख लो, लंबी सी सूची बना लो। अभी तक अगर नहीं बनाए हो तो आज तो बना लो, क्योंकि चैप्टर में भी है, ये तो असाइनमेंट है। हेल्थ चाहिए, हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बना लो, किसी भी क्षेत्र में बना लो, 10 मिक्स करके बना लो, या एक ही को लेकर उसके कई पार्ट लिख लो, 10 पार्ट लिख लो। जैसे भी सुविधा उस तरह से क्या करना है? सूची बना लेनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपकी नज़रों के ठीक सामने है जादू। तो क्या करना है? फिर से देख लो। हर वाक्य और इच्छा को पढ़ना है। 1 मिनट तक कल्पना भी करनी है कि वो इच्छा हमारी क्या हो गई? साकार हो चुकी है। और अधिक से अधिक कृतज्ञता हमको महसूस करनी है कि वाह, कितने अच्छे से क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि उनकी इच्छा साकार हो गई तो क्या हुआ था उनके साथ? उनकी आंखों में पानी आ गया था। उनकी आंखें कृतज्ञता के पानी से भर चुकी थी कि उनकी इच्छाएं इस तरह से पूरी हो रही है। और क्या करना है? सूची को कहाँ रखना है? अपनी जेब में रखना है, पॉकेट में रखना है, वॉलेट में रखना है। चैप्टर का क्या नाम है आज के चैप्टर का? जादू 22वां दिन क्या है आज? आपकी नज़रों के ठीक सामने है, मतलब हमारी नज़रों के ठीक सामने है जादू। और ये संसार क्या है? ये संसार बहुत सारे चमत्कारों से भरा हुआ है। खाली हमें ज़रूरत है देखने की। क्लियर? चैप्टर क्लियर? समझे जी? थोड़ा समझ में आया? केमन करते হবে? মিউট করো, আনমিউট করো, তারপরে আনমিউট করো। ওইটা যে ক্যামেরা কাছে একটা সাইন আছে ওইটাকে প্রেস করে দাও। তুই ঘুরিয়ে দিয়েছো, কিছু কথা নেই, বলো। हाँ, समझ में आया। समझ में आया? आप हेल्थ के लिए लगा पाओगे आपकी नज़रों के ठीक सामने? I have to want to improve my health. পাচ্ছি না। चलो ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है चैप्टर।
अपनी इच्छाओं की सूची बना लेना, लिख लेना। अभी क्या करेंगे, धन्यवाद अदा करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय पे रखेंगे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद रौंडाबन का कि उन्होंने इतने सरल तरीके से हमें ये मार्ग दिखाया जिस पर हम चलकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। आपका भी धन्यवाद कि आप इस कॉल पर आए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उन सभी का जो इसको देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। यूट्यूब को धन्यवाद, जूम का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, लैपटॉप का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद हमारे माता पिता का कि उन्होंने हमें इतनी अच्छे से शिक्षा दी। हमारे घर में रह रहे सेवाधारियों का धन्यवाद, हमारे फैमिली मेम्बर्स का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाहर की प्रकृति का और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद। सांस लें, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर से सांस लें, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक बार सांस फिर से ले, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, अभी सांस छोड़ें। बहुत ही अच्छा। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे। इसी ऊर्जा भरे हाथ को पूरे अपने चेहरे पे घुमाएं, अपने हृदय पे घुमाएं कि वाह मेरा हृदय बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लीवर पे रखें, मेरा लीवर अच्छे से काम कर रहा है। अपनी किडनी पे रखें, मेरी किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मेरी किडनियाँ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। उनके इस काम करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने माथा पे रखें, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। क्या करना है, मुस्कुराते रहना है। जब भी आप असाइनमेंट करें, असाइनमेंट करते समय क्या फीलिंग, कैसे पता चलेगा कि असाइनमेंट सही तरीके से कर रहे हो? अपने आप क्या आएगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ठीक है, चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो समझ जाना असाइनमेंट एकदम सही तरीके से हो रहा है। तो सिर्फ बैठकर एक रूम में बैठकर लिखना तो एक अलग बात है, लेकिन एक्शन, क्रिया करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन। दीप्ति जी का मोबाइल बज रहा है क्या? दीप्ति जी मोबाइल हाँ रिंग हाँ हो रहा जी, है। मैं आपका रिसीव कर मोबाइल रहा रिंग हूँ। हो रहा है? हाँ खुला है, बट मतलब अच्छा, उठाएगा। ठीक है। तो फिर क्या करना है? क्या करना है, बहुत दिल से एक्शन करना है। एक्शन करना, क्रिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सुनते हैं, समझते हैं, हम लोग को हर अच्छी बात अच्छी लगती है, लेकिन करना क्या है, एक्शन करना है, क्रिया करनी है, कर्म करना है। गीता में भी श्री कृष्ण ने क्या कहा है, कर्म करो। रंडाबन भी क्या करती है, वो लिखती तो है ही, लेकिन अगर जैसे उनको किसी लोन वाले से मिलना था, उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मतलब हर एक कार्य के लिए उन्होंने क्या किया, शुक्रिया अदा। और हमें भी क्या करना है, शुक्राने करता रहना है, शुक्राना और उसके साथ मुस्कुराना, ये दोनों चीज चलेगी हमें। ठीक है, तो एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।